तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई न्यूज़ की कमी है मालूम ही है तुमको, लेकिन अपनी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए 3 वीडियो वाली। वैसे अच्छा भी है भाई, एक टॉपिक मिल जाता है कुछ हमें और डिस्कस करने को। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एच वर्सेज विंस मैकमैन के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग क्यूएनए में पूछते रहते हो भाई कि तुम्हें ट्रिपल एच की बुकिंग ज़्यादा पसंद है या फिर विंस मैकमैन की, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने में फटती तो है भाई आज के दिन में। लेकिन ऐसे में मुझे क्या लगता है, मैं इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा मौत का खेल है। तो मुझे लगता है रात रात में खेल के निकल जाएंगे तो शायद बचने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। सब्सक्राइब वगैरह कर देना एंड अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना। ट्रिपल एच के बारे में मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है भाई, जब ट्रिपल एच आए थे बिल्कुल नए नए कंट्रोल के अंदर, तो उन्होंने डिमांड्स पूरी करी थी। एंड वो डिमांड्स जो कि भाई हम सब चाहते थे, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात सुन रहे थे, वो ऐसा नहीं, वो सबकी बात सुन रहे थे। लोगों को कैरियन क्रॉस चाहिए थे, कैरियन क्रॉस आ गए। ब्रे वाइट चाहिए थे, ब्रे वाइट आ गए। जिनको सीएम पंक चाहिए थे, सीएम पंक भी वापस आ गए। तो ट्रिपल एच ने पहले सबकी सुनी थी। चीज़ें खराब हो गई जब वो सिर्फ किसी एक सिलेक्टेड ग्रुप की सुनने लगे। अब यहाँ पे मैं कोई फैंस की ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ट्रिपल एच ने सिर्फ एक ग्रुप को सुना एंड दूसरे ग्रुप को इग्नोर किया। तो स्टार्टिंग डेज में ट्रिपल एच बहुत पसंद थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मैंने एक चीज़ नोटिस की ट्रिपल एच एरा के अंदर, ट्रिपल एच के बुकिंग में। ये नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है भाई कि ट्रिपल एच चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम में चीज़ें थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हुई है, लेकिन क्या फ़ायदा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का भाई, जब आप सब कुछ खराब ही करते रहो। तो ये गलत जगह पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ट्रिपल एच काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, उनकी बुकिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। बीच में एक चीज़ ये भी हो रही थी भाई नेगेटिव, की मंडे नाइट रॉ में एंड स्मैकडाउन में रैंडम से मैचेस भाई मेन इवेंट कर रहे थे, लाइक जिनका कोई, अभी भी पिछले कुछ वीक्स में मैं देख रहा था, जिनका कोई कुछ मीनिंग है नहीं भाई, वो मैचेस मेन इवेंट कर रहे हैं। कुछ टाइम मैंने बेली को भी देखा है मेन इवेंट करते हुए, इवन नाया जैक्स, कैंडिस लेरे जैसे सुपरस्टार्स को भी। तो ये मेन इवेंट में ये पहले कार्ड में क्यों है वो समझा, बट ठीक है, मेन इवेंट में क्यों पहले ये मुझे बताओ। अब मुझे ऐसा लगता है भाई कि ट्रिपल एच को पता नहीं कि एग्जैक्टली लाइनअप कैसे बनाते हैं। कुछ मैचेस थे जहाँ पे रोमन को मेन इवेंट करना था, वहाँ पे रोमन मेन इवेंट नहीं करते हैं, कुछ इररेलेवेंट टाइटल्स मेन इवेंट कर देती है। तो लाइनअप के साथ परेशानी है थोड़ी सी। एक दिक्कत मुझे ट्रिपल एच की बुकिंग में ये भी लगी है भाई कि ट्रिपल एच पुरानी स्टोरीज कंटिन्यू करना जानते हैं, नई स्टोरीज को बनाना नहीं जानते हैं। यानी कि आप देखोगे ब्लड लाइन वाली स्टोरी, मैं पहले भी इसको मेंशन कर चुका हूँ, ट्रिपल एच ने इसको आगे ठीक ठाक से बढ़ाया था, लेकिन वो एक टाइम तक ही। जब वो अपने एलिमेंट को ऐड करने लगे, न्यू ब्लड लाइन लाइक जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, ये सब, नो डिसरिस्पेक्ट टू द गोट बाय द वे, लेकिन ये सब जब आने लगे भाई, तो उसके बाद फिर ट्रिपल एच की बुकिंग वो दिखने लगी भाई, एक्सपोज होने लगी कि भाई इसके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। अब तुम देखोगे जेकब फाटू, सोलो सिकोवा आमने सामने आ रहे हैं, तो ये सेम रोमन जे, रोमन सोलो, रोमन जिमी वाली कहानी रिपीट हो रही है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब या तो तुम बोल सकते हो कि हाँ वो पीछे से इंस्पायर्ड है, लेकिन कितनी बार इंस्पायर हो गए भाई। रोमन जे हमने देख लिया, रोमन जिमी हमने देख लिया, रोमन सोलो हमने देख लिया, रोमन रॉक दिखा दो, उसकी जगह तुम सोलो जेकब दिखा रहे हो, तो ये सिलसिला तो थमेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि खुद की स्टोरीज ट्रिपल एच ढंग से बना नहीं पाते हैं। एक और दिक्कत है भाई ट्रिपल एच एरा के अंदर जो कि मुझे पर्सनली लगती है, वो ये है भाई कि जापान के टैलेंट्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस दिखाया जाता है। लाइक वो टैलेंटेड हैं, सही बात है, लेकिन काफ़ी सारे टैलेंटेड रेसलर्स आपके पास ऑलरेडी अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में पड़े हैं। एंड जापान को मैं ऐसे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंट में बिल्कुल उनको पिक किया गया चुन चुन के, लाइक जूलिया, स्टेफनी वेकर, अच्छी टैलेंट्स है, आई रिपीट अच्छी टैलेंट्स हैं, लेकिन आई थिंक बहुत सी टैलेंट्स पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है एनएक्सटी में या फिर रॉस मैकडोनल्ड में, जिनको शायद पुश मिलना चाहिए। डकोटा का ही काफ़ी टाइम से भाई पुश के लिए बेचैन है, उनको पुश मिल नहीं रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप जूलिया से कंपेयर कर लो, जूलिया आई चैंपियन बन गई, स्टेफनी वेकर आई चैंपियन बन गई, लेकिन वही डकोटा का इतने टाइम से लगी हुई है, वो चैंपियन क्यों नहीं बनी। उनके अंदर भी आई थिंक सेम कैरिज्मा है, सेम एथलेटिज्म है जो कि शायद जूलिया स्टेफनी वेकर में। तो ये फेवरेटिज्म नहीं सॉरी, ये फेवरिज्म दिख जाता है भाई ट्रिपल एच का कुछ सुपरस्टार्स के लिए, वो बायस दिख जाता है एंड वो क्लियर दिखता है। विंस मैकमैन के एरा के अंदर भी वो बायस थे, लेकिन बीच बीच में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें हुई हैं, जो कि शायद वो देख के हम लोग कह सकते हैं भाई कि हाँ विंस के या तो बोलो मूड स्विंग्स होते हैं, यानी तो विंस मिल बांट के अपॉर्चुनिटीज़ देते थे लोगों को। बेसिकली मेन जो कंसर्न मेरा ट्रिपल एच एरा में वो ये है भाई कि ट्रिपल एच को शायद अपनी स्टोरीज ढंग से बनानी आती नहीं है, बिकॉज ऐसी मल्टीपल स्टोरीज है जिसको इन्होंने बीच में ही ड्रॉप किया आधी अधूरी छोड़ के। अभी ड्रू मैकिंटायर वाली देख लो भाई, ऐसे मैकिंटायर दिखा रहे थे जैसे वो रोमन के पीछे आ रहे हैं, मतलब बहुत भयंकर आने वाले थे, लेकिन अभी वो जिमी के साथ ही लगे हुए हैं। वो भी भाई कैसी फ्यूड है उनको, अभी कह रहे थे, मैंने ट्वीट देखा बहुत अच्छा, मैकिंटायर कह रहे थे भाई कि मैं तो ब्लड लाइन के पीछे आ जाऊंगा, एक एक मेंबर को चुन के मारूंगा। एंड उधर देखा मैंने ट्वीट, भाई कह रहे हैं ट्वीट में कि इनको तो पता ही नहीं कि जे कौन है जिमी कौन है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी स्टूपिड सी लगती है। वो स्टोरी भी ड्रॉप हो गई है, मैकिंटायर क्या करेंगे रेसलमेनिया में नहीं पता। चाहे तुम इधर बात कर लो भाई सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस के बारे में, तो सीएम पंक रॉलिंस सब कुछ बना हुआ था, रेसलमेनिया में मैच हो सकता था, लेकिन उसको पहले ही खत्म कर दिया। इससे बेटर तो ड्रू एंड पंक हो गया भाई। तो कुछ सिलेक्टेड ही मैचेस या फ्यूड्स हैं जो कि ट्रिपल एच एरा में खुद से अच्छी
तरीके से बुक की गई हैं। बाकी तो आई थिंक पहले से ही सब कुछ सही था। अब आते हैं भाई, हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर विंस मैकमैन के बारे में। देखो विंस मैकमैन एरा में मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें खराब भी थी। लाइक लास्ट कुछ टाइम में 2018 19 20 इसकी 20 नहीं 2018 19 इसकी बात कर लो, तो उस टाइम पे बुकिंग बहुत खराब थी डब्ल्यूडब्ल्यू की। ये फैक्ट है एंड इसमें कोई डिफेंड नहीं कर सकता। शायद 2018 में मेरा चैनल होता भाई तो मैं कहता कि भाई ये क्या है, मुझे रोमन रेंज नहीं पसंद है। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम किसी को भी रोमन रेंज ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। मतलब ऐसा था कि ठीक है अच्छा सुपरस्टार है, पहले पसंद था, लेकिन अब इसको बुकिंग ढंग की नहीं मिल रही है। वो फिन बैरर वाली बात हो गई है। उस टाइम पे रोमन की वो बात थी। तो विंस मैकमैन बुकिंग तो उस टाइम पे बहुत खराब करते थे, लेकिन वो 1-2 साल या फिर 5 साल की खराब बुकिंग के कारण विंस मैकमैन की लेगेसी को नहीं भूल सकते। विंस मैकमैन के रन के दौरान ही एटीट्यूड एरा भी हुआ, रूथलेस अग्रेशन एरा भी हुआ। आज मैं देखता हूँ भाई कि लोग इस तरीके से विंस को हेट करते हैं। मैं सोचता हूँ भाई कि विंस मैकमैन ने वो सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं करी होती तो ये जो टीवी पे देख के लोग मजे ले रहे होते हैं रेसलिंग को एंड विंस को ब्लेम कर रहे होते हैं, वो आज देख भी नहीं पाते हैं। खैर ये तो बहुत लंबी बातें हैं। एक चीज़ और जो कि मुझे विंस मैकमैन एरा के अंदर पसंद आती थी भाई, वो ये कि विंस मैकमैन थ्रेट को थ्रेट की तरह दिखाते थे। लाइक अगर ब्रॉक लेसनर है तो वो ब्रॉक लेसनर की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रॉक लेसनर है तो उसको कोडी भी मार दे रहा है, उसको ड्रू गुलक भी मार दे रहा है। हालांकि ड्रू गुलक ने मारा नहीं, मैं बस एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूँ ताकि ट्रिपल एच खराब दिखे। तो विंस मैकमैन ऐसे दिखाते थे, थ्रेट को थ्रेट दिखाते थे। अंडरटेकर है तो वो अंडरटेकर है, ऐसा नहीं कि कोई न्यू कमर आया एंड बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देकर चला गया, सबको तोड़ी फोड़ दिया। तो वो चीज़ बहुत स्टूपिड लगती है भाई मुझे अभी, जब ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर या फिर ऐसे सुपरस्टार्स को वीक दिखाते हैं। तो अब तो खैर ब्रॉक वगैरह है नहीं, लेकिन दिखाया है ट्रिपल एच तो हमने देखा है। ब्रॉक को विंस ने कब वीक दिखाया था भाई? गोल्डबर्ग के सामने। तो सामने वाला भी एक थ्रेट है, तब इस थ्रेट को आपने वीक दिखाया। या अब लेकिन अब आप देखोगे भाई तो जो थ्रेट्स है वो थ्रेट दिखते नहीं है भाई, लगता है कि कोई भी किसी को भी आके मार सकता है। चैट गेबल शायद आके लेसनर को जर्मन सुपरप्लेक्स लगा दें। तो ये सारी चीज़ें समझने लायक चीज़ है भाई कि अगर कोई हैवी वेट है तो हैवी वेट के अगेंस्ट थ्रेट दी गया भाई, ऐसा नहीं कि कोई लूचाटोर आके मारे जा रहा है। वो हाँ कुछ बहुत रेयर केसेस है तो वो अलग बात है। विंस मैकमैन के एरा में भी नेगेटिव चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ ही अच्छा था। नेगेटिव चीज़ें ये थी भाई कि कई बार हुआ कि विंस मैकमैन सेम चीज़ को रिपीट किए जा रहे थे, मतलब बैक टू बैक। रोमन ब्रॉक देख लो भाई अब कितने बार ये मैच हो गया। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ट्रिपल एच ये बहुत अच्छी चीज़ में, चलो एटलीस्ट विंस ने तो भाई रोमन ब्रॉक को बैक टू बैक कराया ना। ट्रिपल एच तो जजमेंट डे एंड सामने पता नहीं किसको किसको खड़े करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स न्यूटे को खड़े करके बैक टू बैक, वो भी मेन इवेंट कराते थे। तो एटलीस्ट उस केस में स्टिल विंस बेटर है, बट रिपीटेड मैचेस मुझे कभी पसंद नहीं आ जाता। तो इसलिए ये एक माइनस पॉइंट था विंस का। एक और माइनस पॉइंट ये था कि वो बिल्कुल नहीं सुनते थे फैंस की। मतलब काफ़ी केसेस में अच्छा होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुनना वो भी बहुत खराब होता है। कई सारे सुपरस्टार्स वापस नहीं आ पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई बिकॉज विंस सुनते नहीं थे फैंस की। तो ट्रिपल एच में दिक्कत है कि वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं एंड विंस में दिक्कत ये थी भाई कि वो बहुत कम सुनते थे, मतलब नहीं सुनते थे, बस फालतू प्रोमिसेस की हम सुनते हैं। तो ये थे भाई पॉजिटिव नेगेटिव्स विंस एंड ट्रिपल एच के। एंड अगर मैं आखिरी में एक सिंपल आंसर दूं कि मुझे किसकी बुकिंग ज़्यादा पसंद थी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विंस मैकमैन की बुकिंग पसंद थी। ऐसा नहीं कि साल में एक बार कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो गया, वो भी अनप्रेडिक्टेबल हुआ तो बहुत ही खराब हो गया। कुछ कभी कदार अनप्रेडिक्टेबल होता है ट्रिपल एच के एरा में, लेकिन वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। विंस की बुकिंग मुझे पसंद थी बिकॉज उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। विंस की प्रोड्यूस की रेसलमेनिया 34, भले वो खराब इवेंट हो कुछ भी बोल लो, लेकिन एंडिंग अनप्रेडिक्टेबल थी। ब्रॉक लेसनर रिटेन करके जाते हैं। एंड वही ट्रिपल एच की बुक करी रेसलमेनिया 40 देख लो, किसको नहीं पता था कि कोडी जीतने वाले हैं, एंड वो भी आप नाइट 1 के एंड में ही ऑब्वियस बना देते हो। तो ये अंतर है विंस एंड ट्रिपल एच में। मुझे लगता है कि विंस की बुकिंग ज़्यादा मुझे पसंद है। अब मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे आ चुका हूँ। हालांकि ये मेरा मतलब नहीं है कि मुझे ये पसंद है तो आपको भी होना चाहिए। हो सकता है भाई कि आपको कुछ और पसंद हो, एंड बिल्कुल भाई आपके पास राइट्स है। आपको कौन पसंद है आप कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो मैं रखना चाहता था आपके सामने। एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कल सुबह मिलेंगे अपडेट्स के साथ में भाई, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।